जोहार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ साथियों, जो बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग पेंशन की होगी बढ़ोतरी। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए बताते हैं क्या अपडेट आई है। देश की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजना लाखों परिवार के लिए आर्थिक सहारा है। खास तौर पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिक के लिए यह पेंशन जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। वर्ष 2026 को पेंशन की राशि बढ़ोतरी की चर्चा विभिन्न माध्यम से देखने को मिल रही है और कई लोगों को जानना चाहते हैं कि क्या सरकार वास्तव में पेंशन की वृद्धि की राशि लिया है और केवल यह अटलेव है। क्या 2026 में पेंशन बढ़ाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या 2026 में देश भर के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन की बढ़ोतरी को घोषणा हो चुकी है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति कोई सार्वदेशिक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है जिसके तरह पूरे देश में पेंशन की राशि एक समान वृद्धि लागू की गई हो। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना अपनी मौजूदा दरों की पारी जारी है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में अपनी निर्धारित पेंशन के दरों के अनुसार भुगतान कर रही है। संबंधित विभाग के द्वारा आधिकारिक सूचना जारी नहीं की जाती तब तक किसी नई दर लागू नहीं माना जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर या औपचारिक स्रोतों पर प्रसारित संदेश को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है। भारत में सामाजिक पेंशन योजना का ढांचा। भारत में सामाजिक पेंशन योजना का मुख्य रूप में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित होती है और केंद्र सरकार के प्रमुख योजना एपी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धा नागरिकों को आर्थिक सहारा के प्रदान करने के उद्देश्य वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है और पात्रता, मान्यता, आय सीमा और आयु सीमा और अन्य सामाजिक आर्थिक मानकों को आधारित होती है। केंद्र की ओर से एक निश्चित राशि दी जाती है जबकि कोई अन्य राज्य की सरकारें इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ देती है। और विधवा पेंशन जो पति का निधन के बाद आर्थिक रूप में कमजोर महिलाओं को सहारा देने के लिए विधवा पेंशन योजना लागू की जाती है और पात्र राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती है और कई राज्यों में आय प्रमाण पत्र और आयु सीमा के अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होती है। और दिव्यांग पेंशन शारीरिक और मानसिक रूप में दिव्यांग व्यक्ति को सहायता देने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जाती है जिसमें न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता, आयु सीमा और चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसी शर्तें लागू होती है। वर्तमान स्थिति में क्या दरें बदलेगी। 2026 के संदर्भ में अब तक पेंशन के दरों पर किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव का पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश राज्यों में पेंशन की मौजूदा स्वीकृति दरों का विस्तृत की जाती है। यदि किसी राज्य में अपनी तरह से परिवर्तन किया है वह केवल उस राज्य के सीमित होती है जिसमें उसकी जानकारी संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यह समझना जरूरी है कि पेंशन की संशोधन केवल बजट और प्रधान कैबिनेट की स्वीकृति के विविधता अधिसूचना जारी होने के बाद भी प्रभावी होगी। पेंशन वृद्धि और चर्चा होती है। हर वर्ष बजट के सत्र के आसपास ही महंगाई को बढ़ाने की स्थिति में पेंशन की वृद्धि की मांग तेजी हो जाती है। सामाजिक संगठन, वरिष्ठ नागरिक समूह को विभिन्न प्रतिनिधि संस्थान द्वारा सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की जाती है। बढ़ती महंगाई और दवाई की कीमतों को दैनिक खर्च, जीवन यापन का लागत वृद्धि को देखते हुए मांग की संभावित होती है। हालांकि मांग का संभावना अपने आप अंतिम निर्णय नहीं होती है। जब तक सरकार औपचारिक आदेश जारी नहीं करती है तो वह किसी प्रकार का प्रस्तावित वृद्धि भी लागू नहीं माना जा सकता है। संचालित वृद्धि और कोई प्रावधान नहीं। कुछ लोगों को यह भ्रम होते हैं कि पेंशन की राशि हर वर्ष स्वतः बढ़ जाती है। वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऐसी संचालित वृद्धि प्रणाली लागू नहीं है और प्रत्येक संशोधन के अपने प्रशासनिक प्रक्रिया का अधिसूचना आवश्यक होती है। लाभार्थियों को अपने सावधानी
रखनी चाहिए। पेंशन लाभार्थियों को अपने पहले से राज्य समाज कल्याण विभाग के द्वारा सरकारी पोर्टल पर ही जानकारी लेनी चाहिए और किसी प्रकार की व्हाट्सएप संदेश, सोशल मीडिया को पोस्ट, औपचारिक मीडिया को बताई गई पेंशन के तुरंत विश्वास ना करें। वर्तमान 2026 के दैनिक सर्वदेशिक पेंशन वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार सरकार निर्णय ले सकती है और महंगाई के दौर पर आर्थिक स्थिति की ओर मांगों को देखते हुए आवश्यक समझा गया है तो पेंशन की संशोधन किया जा सकता है। जबकि कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसकी जानकारी अधिकारी प्रेस विज्ञापित और सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।